मोदी जी गारंटी दे रहे हैं इस बार भ्रष्टाचार, आपकी क्या गारंटी है रीवा की जनता? रीवा की जनता को 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाना, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा विकसित करना, हवाई मार्ग को और ज़्यादा विकसित करना। वो कहते हैं कि एक हैंडपंप तक आपने 10 सालों में कहीं पर नहीं बनवाया। वो बाणसागर का पानी उनको नहीं दिख रहा है, बाणसागर की नहरें नहीं दिख रही, तो अब उनका भगवान मालिक है, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कोई नहीं है इस तरह का। इन सब चीज़ों को एक आपसी चर्चा में बातें आती हैं। केवल मोदी के चेहरे पर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रीवा में आपने देखा होगा, रीवा के चारों ओर से 4 लेन सड़कें हैं कि नहीं है? 5 गाड़ियाँ चलती थी, अब 15 गाड़ियाँ हैं। हवाई अड्डे देख के आइए। लोकसभा चुनाव के बीच में लगातार गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों की तकलीफों को अपने कैमरे में कैद कर लोगों के बीच, सरकार के बीच तक पहुंचा रहा हूं। नीलम मिश्रा कहती हैं कि 10 सालों में आपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है, केवल मोदी के चेहरे पर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या ऐसा है कि कुछ विकास किया आपने रीवा से? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम तो रीवा से ही हैं। रीवा से हैं। रीवा में आपने देखा होगा, रीवा के चारों ओर से 4 लेन सड़कें हैं कि नहीं है? रीवा रेलवे स्टेशन जा करके देखिए, 5 गाड़ियाँ चलती थी, आज 15 गाड़ियाँ हैं। हवाई अड्डा देख के आइए, हवाई अड्डा बन रहा है, बन चुका है कि नहीं बन चुका है? तो ये सारी नीलम मिश्रा को देखना चाहिए। वो जाकर क्रेडिट ज्यादातर राजेंद्र शुक्ला को दिया जाता है, कहते हैं विकास पुरुष रीवा का तकदीर बदलने वाले वो हैं। हमारे आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा? हमारे साथ कुछ नहीं। हमारा जितना हमारी भूमिका है, केंद्र सरकार की जो भूमिका है, हमने उसको निभाया। प्रदेश सरकार की जो भूमिका है वो राजेंद्र शुक्ला जी ने निभाया। हम लोग दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और ये टांग खिंचाई का मामला अपने उनके, और ये रीवा में किसी भी विधायक के साथ हमारे टांग खिंचाई का मामला यहाँ नहीं है। भाजपा इसीलिए रीवा आज इतना बड़ा है। अच्छा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं इस बार भ्रष्टाचार, आपकी क्या गारंटी है रीवा की जनता के लिए? रीवा की जनता को 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचाना, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा विकसित करना, हवाई मार्ग को और ज़्यादा विकसित करना, ये सब मेरे, और 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो कहते हैं कि एक हैंडपंप तक आपने 10 सालों में कहीं पर नहीं बनवाया। अब वो बाणसागर का पानी उनको नहीं दिख रहा है, बाणसागर की नहरें नहीं दिख रही, तो अब उनका भगवान मालिक है, मैं क्या कर सकता हूँ। विकसित भारत का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी का 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का की जो योजना है, जो काम है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग इस देश को तोड़ने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये रीवा सीट भी 400 में इंक्लूड है कि ऐसा तो नहीं है कि मिश्रा वर्सेस मिश्रा में दूसरी मिश्रा जीत जाए? 400 पार में रीवा की सीट शामिल रहेगी, शामिल रहेगी, शामिल रहेगी, उसे कोई अलग नहीं है। वो मैंने जो निर्वाचन आयोग को जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसके अलावा जितनी संपत्ति हो वो सब जो आरोप लगाने वाले ले लें, मैं उनको दे दूंगा। अच्छा, हाँ, आरोप लगाने वाले ले लें? हाँ, ले लें वो। अच्छा, आपके विवादित बयान भी काफ़ी आते रहते हैं, क्या लगता है कभी ऐसा कोई बयान दिया है आपने कि आपको लगता हो कि कहीं ना कहीं आपने गलत बोला है? जैसे आपका एक बयान काफ़ी वायरल था कि प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कोई नहीं है इस तरह का। इन सब चीज़ों को एक आपसी चर्चा में बातें आती हैं, और समाज की जो विकृतियां हैं उनके बारे में अपन बातचीत करते हैं, और बयान देने का कोई प्रश्न ही नहीं। जो दिल की बात होती है उस हिसाब से आदमी बात करता है। बाकी प्रधानमंत्री यों का रिकॉर्ड देखिए, मोदी जी के अलावा मनमोहन सिंह ने क्या किया, कितने उनको बचाने का प्रयास किया, और जेल भी गए। क्या कहना चाहेंगे रीवा की जनता से आखिरी सवाल? विकसित भारत के लक्ष्य के लिए मोदी जी का सहयोग करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रीवा से सांसद जिन्हें एक बार फिर से भाजपा ने टिकट दिया है, तीसरी बार के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा कर के अपने पक्ष में मतदान, लोगों से मिल करके अपने पक्ष में मतदान करें, ऐसा अनुरोध करने के लिए निकल चुके हैं।